महंत बालकनाथ जी महाराज हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। महंत जी, ये तपोधाम आश्रम आमतौर पे सुर्खियों में नहीं रहता था, आज सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। इस पूरे आयोजन को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये हमारा नाथ संप्रदाय का बहुत पौराणिक स्थान है, बहुत इतिहास जुड़ा है इस स्थान से। पाकिस्तान के अंदर हिंगलाज माता का बलूचिस्तान के अंदर स्थान है, जहाँ पर हिंगलाज माता का बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है और आज भी स्थापित है। वहाँ पर गोरक्षनाथ जी का धूना भी आज भी स्थापित है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भी उसकी पूजा करते हैं, आज भी ऐसा देखा जाता है और बहुत अनुसंधान और प्रमाण वहाँ के मिले भी हैं और आज वर्तमान में भी वो स्थित है। वहीं से चलकर जब पाकिस्तान का और भारत का, जैसे भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो हमारे नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों के काफी स्थान है पाकिस्तान के अंदर, सियालकोट के अंदर है। तो वो सब पलायन कर कर अपने देश भारत के अंदर उन्होंने रहना उचित समझा और धूना तो है वहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर आए। तो इसी तरह से गिरधारी नाथ जी महाराज यहाँ पर आए और सर्वप्रथम हमारे कुरुक्षेत्र के पास में इस्माइलाबाद जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना पौराणिक स्थान है, वहाँ भी पूर्व में संचालित स्थान था, उस स्थान पर अपना तप साधना का केंद्र बनाया। तो उनके गुरु के आदेश के माध्यम से वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भी उन्होंने तप साधना कर अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर, उस आशीर्वाद को, क्योंकि संत जब भगवान की तप साधना करता है तो वो कोई फल प्राप्ति के लिए नहीं करता, वो तो भगवान को प्राप्त कर और भगवान के ही आशीर्वाद के माध्यम से जनता जनार्दन के कल्याण के लिए कार्य करता है और उन्होंने अपने जीवन में वही किया। तो उसी भाव से इस स्थान पर उन्होंने अपने तप साधना का केंद्र चुना और आज आप देख रहे हैं कि पुराना स्थान है, लेकिन पहले चर्चा में नहीं था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी का स्थान पर आगमन हो रहा है, हमारे नाथ संप्रदाय के योगेश्वर। और ये भी कहीं भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की ही कृपा है, लीला है कि इस प्रकार के, जैसे मोदी जी नहीं होते तो अयोध्या को तो लोग भूल चुके थे, लेकिन योगी जी और मोदी जी के आने के बाद में आज अयोध्या को पुनः उसी स्वरूप में लोग देख पा रहे हैं जिस स्वरूप में उस समय पर भगवान श्री राम जब अयोध्या में वास करते थे। तो जैसा ही स्वरूप आज अनुभूति होती है, उसी प्रकार से हमारा चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हमारे चारों धाम हो, हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण, कॉरिडोर का जो मंदिर तो तब भी था, आज भी है, लेकिन जब साल के अंदर, महीने के अंदर मुश्किल से 20 से 50 हजार लोग वहां पर दर्शन करने आते थे, आज महीने के अंदर 8 से 10 लाख जो है श्रद्धालुगण वहां पर दर्शन करने आते हैं। क्योंकि ऐसी जो लोग आए हैं आज सेवा के अंदर, इस राजनीतिक पद के अंदर, तो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है कि उनका काम करने के लिए, उनका जो इच्छा है भगवान की, उसको पूरा करने के लिए उनके भक्त जो है कि इस कार्य में लगे हैं। जैसा कि हम लोग को जानकारी है, सीतापुर का तपोधाम आश्रम और मछरेटा का एक केंद्र है जो नाथ संप्रदाय के लिए जो है जाना जा रहा है। तो नाथ संप्रदाय को अधिक से अधिक लोग जाने और इससे जुड़े, तो इसके लिए क्या कोई विशेष अभियान चल रहा है क्या? देखिए, नाथ संप्रदाय को सब जान ही रहे हैं। जो लोग, देखो, जिसको जानने की इच्छा होती है वो जान जाता है। अब जिसको जानने की इच्छा ही नहीं तो उसको जानकारी देकर भी क्या फायदा है। तो इसलिए नाथ संप्रदाय को सब जानते हैं, नाथ संप्रदाय की परंपराओं के, नाथ संप्रदाय की सिद्धियों के बारे में, ज्ञान के बारे में पूरा देश और दुनिया विद्वान जन सब अवगत हैं। लेकिन ठीक है कि ऐसे जो हमारे स्थान है उनका विकास होना चाहिए, क्योंकि उस विकास के माध्यम से जनता के अंदर, लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर जागरूकता आती है। क्योंकि मंदिर का शिखर जब आप देखते हैं कि सबसे ऊंचा होता है, मंदिर का स्थान बहुत पवित्र और सुंदर होता है, वो आकर्षण का केंद्र होना चाहिए, वहाँ प्रकृति का वास होना चाहिए, वहाँ पर मानव जीव का मन करे कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि वहां पर उसको शांति मिलती है, वहां पर उसको सुकून मिलता है। तो इस प्रकार से सभी स्थानों का विकास भी होगा और नाथ संप्रदाय की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को देश और दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। आप और जो हम कर रहे हैं, आप और जो हम सनातन धर्म को मानते हैं, यही तो नाथ संप्रदाय की पहचान है। इसके अलावा पहचान के, एक व्यक्ति की पहचान उसका नाम है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में जो सदकर्म करता है, या जो हम इस समाज के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जो अपना जीवन विधि विधान से जो जीवन को जीते हैं, वही नाथ संप्रदाय है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, आप उनके मुख्यमंत्रित्व काल को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो तो दुनिया बोल रही है, हम तो अभिभूत हैं, गदगद है कि हमारे नाथ संप्रदाय का योगी, हमारा संप्रदाय का अध्यक्ष और इस नाथ संप्रदाय की परंपरा का एक योगी, जिन्होंने इस प्रकार से सेवा को, जनता के लिए कार्य किया, सेवा के माध्यम से, जो आज उत्तर प्रदेश का स्वरूप ही बदल चुका है, हर क्षेत्र के अंदर बदल चुका है। और ये केवल मैं नहीं और आप नहीं, या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पूरी देश और दुनिया के लोग कह रहे हैं। आज मैं देखो प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में भी जाता हूँ, अलग अलग स्थानों पर भी घूमता हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे जानते इसलिए बोल रहे हैं। मतलब मैंने लोगों को सुना है, मेरी पहचान के बिना, या मैं वो बात कर रहे हैं, मैं कहीं दूसरी जगह स्थान पर खड़ा रह के सुन रहा हूँ
कि लोग ऐसी डिमांड या किसी अन्य की सभा में, अन्य के कार्यक्रमों में जो हमारे पास सूचनाएं आती हैं, वीडियोज आते हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसा ही नेतृत्व हमको अपने प्रदेश में भी चाहिए। तो इस प्रकार का शासन, इस प्रकार के शासन के माध्यम से लोगों को व्यवस्था, और एक सन्यासी, एक योगी ही कर सकता है, जैसे मोदी जी, योगी जी जैसे लोगों ने जो अपने देश के लिए ही सब कुछ समर्पित किया, लोगों के लिए समर्पित किया। तो बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है, और बहुत ही भाव के साथ में जनता की सेवा यहाँ पर संचालित है। तो ये थे हमारे साथ बाबा बालकनाथ महाराज, जो इस आयोजन और तपोधाम आश्रम के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल पे हमसे चर्चा थे। सीतापुर से सुधांशु की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।